हैं, क्योंकि प्रदर्शन जम्मू में भी हो रहा है। राजन, जरा बताएं, आपके पीछे जो लोग हैं उनकी क्या मांग है, क्या कुछ कहना है? प्रदर्शन कर रहे हैं वो भी बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर। जी देखिए, बिल्कुल जो बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समाज है, जिस तरह से उन पे एट्रोसिटीज हुई हैं, उससे बाद देश में गुस्सा है। और जम्मू में भी, चाहे वो सामाजिक संगठन हो, सियासी संगठन हो या धार्मिक संगठन हो, सब इकट्ठे जो है वो उन्होंने ये साफ कर दिया है कि भारतीय सरकार अगर यदि कोई बांग्लादेश के खिलाफ सख्त कार्रवाई करती है तो देश उनके साथ खड़ा है। क्योंकि जिस तरह से जो जुल्म वहां पे अल्पसंख्यक समाज के खिलाफ बांग्लादेश में किया गया है, उनको जिंदा जलाया गया है, वो सहन नहीं किया जाएगा। आज सुबह वकीलों ने आज प्रोटेस्ट किया, उसके बाद शिवसेना डोगरा फ्रंट जो है वो भी अभी कुछ ही देर के बाद प्रोटेस्ट करने वाली है। आप देख सकते हैं कि बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद यूनुस के जो यहाँ पे फोटो को जूतों का हार पहनाया गया है। तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि कितना गुस्सा देश में जो है बांग्लादेश की जो हुकूमत है वो खुद जो है कुछ नहीं कर रही है और ये होने दे रही है। ये कहीं ना कहीं साफ जो है वो अब हो चुका है। जिस तरह से एक के बाद एक जो है इस तरह की घटनाएं आई हैं, कभी हिंदू समाज से जुड़े हुए लोगों पे स्टोन पेल्टिंग की जाती है, पथराव किया जाता है, कभी उनको जिंदा जलाया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये साफ हो जाता है, ये एक बड़ी साजिश का हिस्सा है जो कि आज यहाँ बांग्लादेश में जो हिंदुओं के खिलाफ जो एट्रोसिटीज हो रही हैं, और सभी जो संगठन हैं जो अपने आप को अब कहते हैं कि हम रक्षक हैं, जो मानव अधिकार के, ह्यूमन राइट्स के रक्षक है, वो आज सब चुप है। तो ये कहीं ना कहीं बात खटक रही है यहाँ पे लोगों को। लोग चाहते हैं हुकूमत इस वक्त जो है वो सख्त फैसला ले और सख्त कार्रवाई करे इसमें, और देश के लोग उनके साथ खड़े हुए हैं। ये यकीन दहानी आज सुबह वकीलों ने भी दिखाई है, जब वकीलों ने आज कोर्ट में जो है आज कुछ देर के लिए काम भी बंद रखा और उसके बाद प्रोटेस्ट भी किया और ये साफ कर दिया कि हम जो है इस तरह की घटनाओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्योंकि इस तरह की घटनाएं जो हैं वो समाज में जो है एक तरह से एक डिवाइड पैदा करती हैं, और बांग्लादेश के पीछे जो है कहीं ना कहीं जो ऐसी इस्लामिक कंट्रीज हैं जो मुखालिफ हैं भारत की, वो इसके पीछे साजिश में कहीं ना कहीं लगी हुई हैं। तो जिसको की बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और सख्त कार्रवाई यदि इस वक्त गवर्नमेंट करती है तो समूचा देश उनके साथ चट्टान की तरह खड़ा हुआ है। ये आज यकीन वकीलों ने दिलाया, और शिवसेना डोगरा फ्रंट की तरफ से प्रोटेस्ट है। विभिन्न जैसे मैंने पहले कहा कि सामाजिक, सियासी या जितने भी संगठन है यहाँ पे सब में गुस्सा है, सब सड़कों पे है। तो मांग एक ही है, सख्त कार्रवाई की जाए बांग्लादेश के खिलाफ। और यदि कोई भी कंट्री, कोई चाहे वो पाकिस्तान हो या कोई भी कंट्री बीच में आती है, एक बार जरा तस्वीरें दिखाएं, और जो लोग यहाँ पर झंडे लिए हैं और मोहम्मद यूनुस के जो उन्होंने पोस्टर्स यहाँ पर लगाए हैं उसे दिखाने के लिए कहिए, और जरा एक बार उनसे बात करें कि क्या कुछ उनका कहना है, उनका पर्सपेक्टिव क्या है इसको लेकर। देखिए, ये लोग जो हैं इनको गुस्सा है मोहम्मद यूनुस जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं बांग्लादेश की, जिस तरह से वो चुपचाप यहाँ पे बैठे हुए हैं, कोई कार्रवाई जो है अब तक उनकी तरफ से नहीं की गई है। आपको गुस्सा है बांग्लादेश में जो हिंदुओं के खिलाफ जो हो रहा है? बहुत ज्यादा गुस्सा, बहुत ही ज्यादा खून उबल रहा है। क्या मांग करते हैं गवर्नमेंट से? गवर्नमेंट से हम मांग करते हैं पे इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, बहुत सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरह की घटनाएं आप सुन रहे हैं, आपको लगता है कि वहाँ की हुकूमत, क्योंकि आज आपने यहाँ पे जो मोहम्मद यूनुस वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं उनका जूतों का हार पहनाया उनको, ये जूतों का, इनको जूतों का हार, इनको सामने आए तो जूते मारेंगे, जूते मारने के लायक हैं, जूते मारने के लायक हैं ये लोग। तो ये सब लोगों का गुस्सा है। क्या कहेंगे आप, आज प्रोटेस्ट करने यहाँ पे आए हैं? सर हम तो यही कहेंगे जो भी उन्होंने किया वो गलत किया है, और सरकार को इसका मतलब वो करना चाहिए, देखना चाहिए ये गलत किया उन्होंने। तो सख्त कार्रवाई जो है वो होनी चाहिए। अभी हालांकि ये प्रोटेस्ट जो है ये कुछ ही देर में होने वाला है। कुछ लोग जो हैं हालांकि यहाँ पे आए हैं, लेकिन शिवसेना डोगरा फ्रंट के जो प्रेसिडेंट हैं अशोक गुप्ता, वो यहाँ पे अभी नहीं पहुंचे हैं। जैसे वो यहाँ पे पहुंचेंगे तो वो कुछ और भी लोग उनके साथ होंगे, जिसके बाद इस प्रोटेस्ट की शुरुआत होगी। जी बिल्कुल राजन, देखिए इसका एक पहलू ये है क्योंकि जम्मू कश्मीर और कश्मीर अगर खासतौर से बात की जाए तो वहां पर मुस्लिम कम्युनिटी बहुत ज्यादा है। ऐसे में एक हिंदू मुसलमान इसको लेकर किस तरह की धारणा रखता है, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा एंगल है, बहुत बड़ी बात है। और भारत में खुद अल्पसंख्यक होने के कारण कई मुसलमान इस बात को, इस डर को, इस असुरक्षा की भावना को महसूस कर सकते हैं जो बांग्लादेश में इस वक्त हिंदू अल्पसंख्यक शायद कर रहे होंगे।
बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए कहीं ना कहीं ये जो भय है वो कहीं ना कहीं यहाँ भी हो सकता है, लेकिन भारत में हमने देखा है कि हमेशा से हमारा जो सेकुलर एक तरह से हमारी जो कंट्री रही है और उसके चलते जो है हालांकि इतना जो आउटब्रेक है नहीं आता, लेकिन फिर भी एक कहीं ना कहीं एक तबका ऐसा भी है जो ये समझता है कि या तो समूचा देश जो है एक ही आवाज में जो है बांग्लादेश की मुखालफत करे, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी है जो खुल के मुखालफत जो है वो बांग्लादेश की नहीं करता है, तो उसके खिलाफ एक गुस्सा जो है वो सभी सियासी सामाजिक संगठनों में है और तभी उन्होंने ये कहा है कि गवर्नमेंट यदि कोई कड़ा फैसला लेती है तो समूचा देश उनके साथ खड़ा हुआ है। यानी कि अब ये मांग तेज हो चुकी है कि कोई कड़ी कार्रवाई बांग्लादेश के खिलाफ होनी चाहिए, क्योंकि 1971 में हमने ही जो है पाकिस्तान से अलग करके जो है बांग्लादेश बनाया था, लेकिन अब जो है बांग्लादेश की जिस तरह से कारस्तानियां बढ़ी हैं उसको सबक सिखाना बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ये अब सभी जो संगठन है अब जब देश में ही और जम्मू कश्मीर में मांग उठाने लगे हैं। जी ठीक है, बिल्कुल राजन, आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि जम्मू में भी प्रोटेस्ट होना है। ये प्रोटेस्ट अभी इसकी शुरुआत होनी है और दिल्ली में बांग्लादेश उच्चायोग के बाहर लगातार प्रदर्शन हो रहा है। हिंदुओं पर अत्याचार करने के लिए बांग्लादेश के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए वकीलों ने आज जम्मू हाई कोर्ट में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया है। नारे लगाते हुए प्रदर्शनकारियों ने सरकार को यह आश्वासन दिया कि अगर वो बांग्लादेश के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करने का फैसला करते हैं तो उन्हें जनता का पूरा समर्थन मिलेगा। वकीलों ने कहा कि वो दुनिया में कहीं भी हिंदुओं पर किसी भी तरह के अत्याचार को बर्दाश्त नहीं करेंगे और जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के वकीलों ने आज बांग्लादेश के विरोध में ये प्रदर्शन किया है, नारेबाजी की है। बांग्लादेश में हिंदू के खिलाफ होने वाले जुल्म के खिलाफ सभी सामाजिक एवं जो धार्मिक एवं सियासी जो संगठन हैं वो सब सड़कों पे आ चुके हैं। आज वकीलों की तरफ से आज जम्मू कोर्ट में भी आज प्रोटेस्ट किया गया है और काफी गुस्सा जताया गया है। आपकी तरफ से आज प्रोटेस्ट किया गया है, कितना गुस्सा जो हिंदुओं के खिलाफ वहाँ पे एट्रोसिटीज बांग्लादेश में हो रही है? बिल्कुल जंग होना चाहिए, जंग होना चाहिए, उनको निकालना चाहिए बात। आप क्या कहेंगे जो बांग्लादेश में हो रहा है? वो जुल्म हो रहा है वहाँ और छोटी सी क्लास है हिंदुओं की वहाँ पर, उनको मारते हैं, मतलब पीटते हैं, जलाते हैं, गोलियों से भून देते हैं। वो बेचारे निहत्थे हैं, वो लोकल लोग हैं और वो इस्लामी कंट्री के कुछ उनको मिला होगा सपोर्ट कि ऐसे हिंदुओं को जहाँ से भगाओ और जहाँ इस्लामी कंट्री बनाओ। उनको याद होना चाहिए कि ये बांग्लादेश हिंदुस्तान ने ही याद कराया था, वो भूल गए वो लोग और मार धाड़ कर रहे हैं जो गलत है। उनको पूरी प्रोटेक्शन दी जाए, हिंदुओं की जो प्रॉपर्टी है जो कुछ भी है वहाँ उनको पूरी प्रोटेक्शन दी जाए, नहीं तो हिंदुस्तान भी अपने एक्शन में आ जाएगा। आपको लगता है कि पाकिस्तान की जो साजिश है उसका भी एक हिस्सा हो सकता है वहाँ? बिल्कुल पाकिस्तान की साजिश है, जो उधर से पाकिस्तानी आए हुए हैं वहाँ पर हिंदुस्तान के भड़का। निर्मल जी क्या अभी हम एक सिंबॉलिक जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जैसे आपने देखा कुछ दिनों में वहां पे हत्याएं हो रही हैं, बच्चों की हत्याएं हो रही हैं। एक नौजवान को पेड़ से लटका के उन्होंने जिंदा जला दिया, तो ये इंसानियत नहीं है, ये इनह्यूमन है वो। और अगर इस तरीके से उन्होंने वहां पे काम करना है तो आप ये देख लीजिए कि उस देश में जिसको 1971 में आजादी मिली थी तो उसको दोबारा फिर उसी जगह पहुंचा देंगे जहां से वो उठे थे। तो उनको अपनी सॉवरेनिटी मेंटेन करनी चाहिए और इस पर वो कड़े से कड़े कदम भारत सरकार को लेने चाहिए। मोदी जी को हम यहां से संदेश भेजते हैं कि हम मोदी जी के साथ हैं, जो कार्रवाई करनी आप करिए, पूरा देश खड़ा होकर आपके साथ रहेगा। लेकिन अगर हिंदुओं के ऊपर अत्याचार बंद नहीं किया तो इसका और कड़ा जो है कदम हो सकता है। और हम जम्मू की सिविल सोसाइटीज को भी इसमें शामिल करेंगे। अगर जरूरत पड़ी, अगर इस किस्म की और हत्याएं हुई तो हम जम्मू बंद भी करेंगे और जम्मू में पुरजोर प्रोटेस्ट भी होगा, जिसका नतीजा जो है फिर बांग्लादेश खुद देखेगा कि हिंदुस्तान का एक एक शख्स जो है, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, सब खड़े होने के लिए तैयार हैं। क्योंकि हम हिंदुस्तान में एक भाईचारा बना के रहते हैं। भाईचारा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब यहाँ पे इकट्ठे रहते हैं और एक गुलदस्ते की तरह रहते हैं। लेकिन हमारे कुछ हिंदू भाइयों को अगर वहां पे मारा जा रहा है तो हमें इस बात का बड़ा दुख है और इसको जल्द से जल्द अगर ये रोका नहीं गया
तो इसका कड़ा और भी उग्र हो सकता है। साफ संदेश दिया गया है कि यदि जो एट्रोसिटीज, जो जुल्म है जो हिंदू के खिलाफ इस वक्त बांग्लादेश में किया गया है, अगर वो बंद नहीं होगा तो कड़ा इसका संज्ञान हमारी जो भारतीय सरकार है उसको लेना होगा। और एक आश्वासन भी ये दिया है लोगों की तरफ से कि सिविल सोसाइटी, सब लोग जो हैं हुकूमत के साथ खड़े हुए हैं यदि वो कोई भी फैसला बांग्लादेश के खिलाफ कोई भी कड़ा फैसला लेती है। कैमरामैन चांद के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। और राजन जुड़े हुए हमारे साथ लगातार। राजन, जिस तरह से बांग्लादेश में एक एंटी इंडिया नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई और वहां पर जो हिंदुओं के साथ हो रहा है उसको लेकर पूरे भारतवर्ष में चिंता है। वकील हो या फिर जो भी कम्युनिटीज हो, सब प्रदर्शन कर रहे हैं और अब यहाँ पर डोगरा फ्रंट की तरफ से वहां के लीडर भी पहुंच चुके हैं। जरा उनसे बात करें और जानने और समझने की कोशिश करें कि उनका क्या संदेश है। ये देखिए, बिल्कुल शिवसेना डोगरा फ्रंट चाहे कोई भी यहाँ पे संस्था हो, सभी अब जो है प्रोटेस्ट कर रही है। देश में गुस्सा है और ये गुस्सा इसलिए है कि फॉल्स नैरेटिव, गलत नैरेटिव जो है वो यहाँ वहाँ पे जो है क्रिएट करने की कोशिश हो रही है हिंदुओं के खिलाफ, यानी कि हिंदुओं को खासकर जो है वो टारगेट करने की कोशिश बांग्लादेश में हुई है। और अब तक जो जिस तरह की एट्रोसिटीज हुई हैं, जिस तरह की घटनाएं वहाँ पर हुई हैं, उससे मन व्यथित हो चुका है। यहाँ पे जो लोग हैं, चाहे खासकर जो हिंदू संगठन है, उनके मन व्यथित हो चुके हैं। चाहे शिवसेना डोगरा फ्रंट है, राष्ट्रीय बजरंग दल है, वकील हैं, इससे सब लोग आज सड़कों पे हैं क्योंकि इनका गुस्सा इस बात पे है कि कोई भी जो है सर क्या कह रहे हैं मोहम्मद यूनुस सर, आज का प्रोटेस्ट। अशोक जी क्या कहेंगे, हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रही है बांग्लादेश के अंदर, एक हिंदू भाई को जिंदा जला दिया गया, उसको एक वृक्ष के साथ टांगा गया और फिर आग लगा दी गई। अरे हम जो इस तरह की बातें करने का प्रयास करना चाहते हैं, वहाँ प्रॉपर्टियों को जलाया जा रहा है, एक एक हिंदू को चुन करके मारा जा रहा है। और हमने 3944 लोग अपने सैनिक, जब युद्ध हुआ पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग हुआ तब शहीद हो गए बांग्लादेश के समर्थन के अंदर। और आज भी हम उनको चीनी, चावल, उसके बाद में सारी चीजें उनको यहां से भेजने का प्रयास कर रहे हैं। अरे बाबा 125 करोड़ फिर भेजा, फिर 125 करोड़ फिर भेजा, लेकिन उनको शर्म नहीं आ रही। अरे जिसने श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने इसको पाकिस्तान से अलग करवाया, बांग्लादेश नाम रखवाया, उनका उपकार उनको भूलने का प्रयास नहीं करना चाहिए। और श्रीमान मोदी जी देश के प्रधानमंत्री आज भी उनका सहयोग करने का राजन, मैं आपके पास वापस आऊंगी, लेकिन इस बीच हमारे साथ चित्रपानी महाराज जी, हिंदू महासभा के अध्यक्ष हैं, वो जुड़ चुके हैं। चित्रपानी महाराज जी, मैं बहुत स्वागत करती हूं आपका। लेकिन जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं पर हिंसा हो रही है, उस विषय में हिंदू महासभा इसे कैसे देखता है और आपका क्या कुछ कहना है इसको लेकर? चक्रपाणी महाराज जी, आपको आवाज मिल रही है मेरी? चक्रपाणी महाराज हैं, हिंदू महासभा के अध्यक्ष हैं, उनसे दोबारा हम बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो हिंदू समुदाय के साथ बांग्लादेश में हो रहा है उसको लेकर आज देश भर में व्यापक रोष है, जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। और बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रही हिंसा के संदर्भ में हिंदू महासभा का क्या कहना है, क्या मानना है, इस पर बातचीत करने के लिए चक्रपाणी महाराज जी हैं, हिंदू महासभा के अध्यक्ष, हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। चक्रपाणी महाराज जी, मैं बहुत स्वागत करती हूं, लेकिन आपसे जानना चाहूंगी, समझना चाहूंगी, हिंदू महासभा बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रही हिंसा को कैसे देखती है, क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, हिंदू महासभा आज ही प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन भेज करके, क्योंकि आज परम पूज्य स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज का बलिदान दिवस भी है, स्वयं स्वामी श्रद्धानंद जी को एक जिहादी ने उनको चाकू मारा, जिसके बाद उनका जो है वो वीर गति को प्राप्त हो गए। तो निश्चित रूप से हिंदू महासभा के हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो हम तो खुद पीड़ित है। और आप बांग्लादेश में देख लो किस प्रकार से जिहादियों ने सरेआम उस बच्चे को मारा, फांसी लगाया, मरने के बाद उसे ईंटे डंडे से मारते रहे और आग लगा दिया, और आज भी मार दिया। मैंने रोज गांव के गांव जलाए जा रहे हैं, बस्ती बस्ती जला दिए जा रहे हैं। वहां पे
हिंदू बेटी बहनों के साथ सरेआम रेप हो रहा है। सवाल इस बात का है, हमें लगता है कि जैसे पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर हुआ, दूसरा ऑपरेशन सिंदूर बांग्लादेश में चलाने की आवश्यकता है आतंकवाद के खिलाफ। और आज चूंकि आज ही के दिन हमने दाऊद इब्राहिम जैसे आतंकी की गाड़ी को आग हिंदू महासभा ने लगाई थी, हमने प्रधानमंत्री जी से मांग किया है कि आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में इसको घोषित किया जाए, दहन दिवस के रूप में घोषित किया जाए, ताकि रावण की पुतला नहीं बल्कि इनकी पुतला जलाया जाए, आतंकवाद का जलाया जाए और जड़ मूल से समाप्त किया जाए आतंकवाद को। क्योंकि इस्लामिक आतंकवाद बिल्कुल देश नहीं पूरी दुनिया के लिए खतरा है, नासूर बना हुआ है। आप देख लो जहाँ भी है जाहिलियत इनकी पूरी तरह सामने आ रही है। तो ये वो दिन दूर नहीं जब निश्चित रूप से बांग्लादेश में वही हाल होगा जैसे इजराइल ने फिलिस्तीन के साथ किया, वही हाल लगता है करना पड़ेगा ऑपरेशन सिंदूर चला करके। लेकिन चक्रपाणी महाराज जी, जब आप इस्लामिक आतंकवाद का जब हम जिक्र करते हैं बांग्लादेश के संदर्भ में, लेकिन जब हम अपने देश में देखते हैं तो इस्लाम को मानने वाले हमारे देश में भी बहुत सारे अल्पसंख्यक हैं। उनका मत इसको लेकर कैसा है और दो समुदायों के बीच तनाव और ना बढ़ जाए, वो बात भी तो हमें सुनिश्चित करनी है, वरना हम बांग्लादेश पर निशाना साध रहे हैं, पता चला कि तनाव हमारे देश में बढ़ गया। देखिए, हमें दो समुदायों के बीच की लड़ाई नहीं है, आतंकवाद ये धर्म अधर्म की लड़ाई है। ये लड़ाई आतंकवाद वर्सेस राष्ट्रभक्तों की लड़ाई है, आतंकवाद वर्सेस मानवतावादियों की लड़ाई है। और जिस सनातन ने सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कचित् भाग्येन के स्वर दिए, जिसने पूरे विश्व को वसुधैव कुटुम्बकम कहा, परिवार कहा, वो दूसरा पक्ष कैसे हो सकता है? वो तो सिर्फ एक ही पक्ष है और वो है धर्म के साथ खड़ा है और अधर्म का विरोधी है। तो हमारे भगवान राम भी आए, उन्होंने ही आतंकवाद के लिए हथियार उठाया रावण का और असुरों का संहार किया। भगवान कृष्ण आए, उन्होंने भी असुरों का जरासंध से लेकर तमाम असुरों का नष्ट किया। तो इसलिए हमारी तो सनातन खून में है, डीएनए में है, हम आतंकवाद के खिलाफ लड़ते रहे और लड़ते रहेंगे। हम असुरों से लड़ते रहे और ये सूर तत्वों की, हम संत तत्वों की, हम सनातन की रक्षा करते रहेंगे। ठीक है चक्रपाणी महाराज जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस बीच हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ चुके हैं, मौलाना असलम रिजवी साहब हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मौलाना असलम रिजवी साहब, मैं आपका भी बहुत बहुत इस्तकबाल करती हूं। लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो हिंसा हो रही है, आप एक इस्लामिक स्कॉलर होने के नाते इस्लामिक दृष्टिकोण से इसे कैसे देखते हैं? हमने बहुत सी जगहों पर ये क्वेश्चन मुझसे किया गया कि बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है इसके बारे में आप क्या कहते हैं। हम सब का जो ओपिनियन है, जो नजरिया है, वो बहुत ही क्लियर है कि दहशतगर्दी जिस लिबास में भी हो और जिस अंदाज से भी हो, हम उसकी निंदा करते हैं। और इसके पहले हमारी कम्युनिटी ने बांग्लादेश में जो भी अत्याचार वहाँ के मजलूमों पर हुआ है, उसकी शिद्दत से हमने मजम्मत की है। और जैसा कि अभी हमारे मेहमान ये कह रहे थे कि धर्म की लड़ाई नहीं है, बल्कि ये दहशतगर्दी और इंसानियत के मुकाबले की लड़ाई है। और जहाँ जहाँ भी दहशतगर्दी होगी, हर इंसान उसके खिलाफ बोलेगा और आवाज उठाएगा। हम बांग्लादेश के तमाम बांग्लादेशियों से आपके टेलीविजन के जरिए से ये ऐलान करना चाहेंगे कि आप सब आइए, एक इंसान की हैसियत से आगे बढ़िए। और पहले हम सब जो हैं इंसान हैं, उसके बाद फिर हम हिंदू या मुसलमान हैं। जी रिजवी साहब, लेकिन बांग्लादेश में इस वक्त जो एंटी इंडिया सेंटिमेंट चल रहा है, एक वहां पर भारत विरोधी नैरेटिव गढ़ा जा रहा है, चाहे शेख हसीना को लेकर या फिर उस्मान हादी की मौत को लेकर, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? वहां पर भारत विरोधी नारे लग रहे हैं। मैं बहुत ही नजदीक से इन तमाम हादसात को देख रहा हूं और मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। हमारा जाती नजरिया ये है कि इसके पीछे कोई ऐसी भारत विरोधी ताकत है जो भारत के खिलाफ साजिश कर रही है। और मैं भारत की गवर्नमेंट से ये इल्तिजा करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि इस सिलसिले में वो काम करें और उन ताकतों को एक्सपोज करें कि जो भारत के खिलाफ साजिश कर रही हैं। ठीक है मौलाना असलम रिजवी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मुस्लिम धर्मगुरु हैं, उनका भी ये मानना है कि बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है वो भारत विरोधी कुछ ऐसी ताकतें हैं
जो उसे हवा दे रही हैं और यही कारण है कि वहां की जो सोशियो पॉलिटिकल सिनेरियो की वजह से अस्थिरता आई है, लेकिन उसे अब धीरे धीरे एंटी इंडिया नैरेटिव में जो लिखा जा रहा है, जिसकी वहां पर जो हरकतें हो रही हैं या बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, वो कहीं ना कहीं प्रायोजित हैं कुछ ऐसी ताकतों से जो भारत विरोधी हैं। और ऐसे में इसको लेकर आज नई दिल्ली और देश भर के मुख्तलिफ इलाकों में प्रदर्शन हो रहे हैं, जिसमें जम्मू में भी डोगरा फ्रंट आज प्रदर्शन कर रहा है, तो वहीं हिंदू महासभा ने भी इसकी मजम्मत की है और विश्व हिंदू परिषद भी आज सड़कों पर उतरा है। और दिल्ली उच्चायोग, बांग्लादेश उच्चायोग के बाहर दिल्ली में यह जोरदार प्रदर्शन हुआ है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं।